गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्टिव एग्ज़ाम 91 में। उम्मीद है आप सभी की बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहे होंगे। और अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है अगर या फिर कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप पीडीएफ ऑब्टेन करना चाहते हैं, आप खुद से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डियर एस्पायरेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को सारी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया है। ये वीडियो एमआरएस के सभी बायोलॉजी फील्ड से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपके पीजीटी बायोलॉजी एंड टीजीटी बायोलॉजी के लिए, इसके साथ साथ आपके लैब अटेंडेंट के लिए, ठीक है। और जो आपके जनरल पेपर्स में जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी से उसके लिए भी। तो ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आज का अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में 75 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था एंड अब 76 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 76 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। इनमें से एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज किसे कैटलाइज करता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रांसफ़र ऑफ एल एमिनो एसिड्स या फिर ट्रांसफ़र ऑफ राइबोसोम्स यूनिट्स या फिर ट्रांसफ़र ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। चलिए आंसर करिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पेप्टाइल बॉन्ड फॉर्मेशन। जो एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज है ये पेप्टाइड बॉन्ड को कैटलाइज करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोबेल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। बोबेल हाइपोथेसिस किसने दिया था? एफ.एच. क्रिक ने, H.G. खुराना, M. नीरनबर्ग या फिर R.W. हॉले ने। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, F.H. क्रिक ने बोबेल हाइपोथेसिस प्रपोज किया था। चलिए नेक्स्ट, टाटोमेरिज्म इज। टाटोमेरिज्म क्या है? पेयरिंग ऑफ प्यूरिन विथ प्यूरिन, पेयरिंग ऑफ पायरिमिडीन विथ पायरिमिडीन, बोथ ऑफ द एबव या फिर पेयरिंग ऑफ प्यूरिन विथ पायरिमिडीन। टाटोमेरिज्म में क्या होता है? एक केमिकल कंपाउंड, ठीक है, एक्सटेंड होके दूसरे केमिकल कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या टाटोमर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टाटोमेरिज्म कहाँ से होगी? पेयरिंग प्यूरिन विथ पायरिमिडीन। जब प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ पेयरिंग कर लेती है तो हम इसे क्या कहते हैं? टाटोमेरिज्म, ठीक है। और ये क्या करेंगे? म्यूटेशन को कॉज करते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? ह्यूगो डेविस ने, लुईस पास्चर, इरस्मस डार्विन या फिर विलियम हार्वे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ह्यूगो डेविस ने म्यूटेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी दिया था।
और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कहाँ किया था? ड्रोसोफिला पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल्स? एज ऑफ मैमल्स किस इरा को कहते हैं? पेलियोजोइक इरा, मीसोजोइक इरा, या फिर सीनोजोइक इरा, या फिर एजोइक इरा? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीनोजोइक इरा को हम एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। इस इरा में मैमल्स की बहुत ज़्यादा अवेंडेंस थी, इसलिए हम इसे एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्टशिप बिहेवियर इज अ फॉर्म ऑफ? कोर्टशिप बिहेवियर टैक्सिस, इम्प्रिंटिंग, या फिर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, या फिर काइनेसिस? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following, which of the antibody molecule is made of two monomers? कौन सी एंटीबॉडी टू मोनोमर से बनी होती है? आपको बताना है। IgM, IgG, IgD, या फिर IgA? तो एंटीबॉडी क्या है? ये इम्यूनोग्लोब्युलिन्स प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स के बेस पर इन्हें 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो आप बताएंगे कि किसके पास 2 मोनोमर्स होते हैं, किस एंटीबॉडी के पास? अगर बात करें एंटीबॉडी IgM की, तो ये पेंटामेरस होती है, ठीक है, पेंटामेरस, जिसके पास ये 5 इसके पास मोनोमर्स होते हैं। तो IgM जो पेंटामेरस है, इसकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती है और इसके पास 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, याद रखना। तो अगर मॉलिक्यूलर बेसिस पर बात करें तो सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी जो IgM है, ठीक है। एंड जो IgA है, ये आपकी जो है 2 मोनोमर्स से मिलकर बनी होती है और इसके पास 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं, ओके। एंड इसके साथ साथ जो IgA है, ये आपकी सिक्रेटरी एंटीबॉडी होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, IgA। इसके पास 2 मोनोमर चेन प्रेजेंट होती हैं, 2 हैवी चेन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और 2 लाइट चेन प्रेजेंट होती हैं। किसी भी एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन प्रेजेंट होती हैं। ये आपकी 2 लाइट चेन और ये आपकी 2 हैवी चेन, ठीक है, और इन्हीं 2 लाइट और हैवी चेन्स के बीच में एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट? अगर बात करें पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में, कटक, शिमला, या फिर लखनऊ? तो जो बीरबल साहनी पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका लखनऊ में है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स हैज ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म के किस ऑर्डर में केवल फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म को रखा गया है? गिंगोएल्स में, कॉनिफ्रेल्स में, साइकेडोफिलिकेल्स में, या फिर नीटेल्स में? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीटेल्स में। और नीटेल्स में आपके 3 ही मेंबर्स आते हैं, 3 जीनस, जो कि आपके लिविंग फॉसिल हैं, ठीक है। कैसे हैं ये? लिविंग फॉसिल हैं, जिसमें आपका नीटेल्स आता है, नीटेल्स एंड इफिड्रा,
और विल्वेसिया, ठीक है, एंड वेल्वेसिया। तो ये आपके तीनों ही क्या हैं, लिविंग फॉसिल्स हैं जो कि जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर नीटेल्स के अंतर्गत आते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीटेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन इनिशिएशन ऑफ प्लेट फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन या फिर इनिशिएशन ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which scientist coined the term क्रोमोसोम। क्रोमोसोम टर्म किसने दिया था, बाल्बियानी ने, परकिंजे, वॉल्डेयर या फिर सटन ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वॉल्डेयर ने। जो बाल्बियानी है इन्होंने जैंथ क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी। जैंथ क्रोमोसोम पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है, जिसमें पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, बेटसन एंड पुन्नेट, ब्रिटॉन एंड डेविसन या फिर स्लाइडन एंड सॉन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, तो नेक्स्ट क्या था आपका, शटन एंड वावेरी। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड वावेरी ने ही प्रपोज किया था। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स मैप फॉर द फर्स्ट टाइम वाज प्रिपेयर्ड बाय। सबसे फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम मैप किसने बनाया था, ब्रिजेस ने, वॉटसन या फिर मॉर्गन या फिर हॉले। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. मॉर्गन ने सबसे फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम का मैप बनाया था, जिसमें उन्होंने अपने नाम पर यूनिट का नाम रखा था मॉर्गन यूनिट, ठीक है, मॉर्गन यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबरा मैकलिंटॉक डिस्कवर्ड। बारबरा मैकलिंटॉक ने क्या डिस्कवर किया था, ट्रांसपोजन्स, कॉस्मिड्स, प्लाज्मिड्स या फिर प्रियॉन्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोजॉन्स। ट्रांसपोजन्स क्या होते हैं, दिस इज अ जेनेटिक एलिमेंट्स दैट कैन जंप टू डिफरेंट लोकेशन विथ इन अ सेम क्रोमोसोम, ठीक है। अपने सेम क्रोमोसोम में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ये मूव कर सकते हैं। ये मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, इन्हीं को हम ट्रांसपोजन्स कहते हैं या फिर हम इन्हें जंपिंग जीन भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जंपिंग जीन या ट्रांसपोजन्स की डिस्कवरी किसने किया था, बारबरा मैकलिंटॉक ने मेज में, ठीक है, इसमें किया था मेज में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, व्हेन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड थायराइड डे। वर्ल्ड थायराइड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 31 मई, 20 मई या फिर 21 जनवरी या फिर 25 मई। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 25 मई में वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज। डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो आपका डीएनए हेलिक्स है, ठीक है, इसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर होता है आपका ये 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है,
या इसी को हम 2.0 नैनोमीटर कहेंगे। क्लियर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। जो वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रपोज किया था, ये आपका बीडीएनए था। ठीक है, बीडीएनए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने कौन सा डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रपोज किया था, बीडीएनए, सीडीएनए या फिर जेडडीएनए। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बीडीएनए को उन्होंने प्रपोज किया था, जिसमें आपके 10 बेस पेयर ईच हेलिक्स में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हार्ट ऑफ हार्ट इज, हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? एसए नोड, एबी नोड या फिर बंडल ऑफ हिस या फिर पुरकुंजे फाइबर्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एसए नोड को हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है या इसी को पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, पेस मेकर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय मिट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, आयोर्टिक सेमी लूनार वॉल। चलिए आंसर करिए। सपोज करिए ये एक हार्ट की स्ट्रक्चर्स है जिसमें आपके 4 चैम्बर्स हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और आपको बताना है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहेंगे? तो ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल होता है। ठीक है, कैसा? ट्राइकस्पिड वॉल। एंड जो आपके लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है ये आपका बाइकस्पिड वॉल होता है। ठीक है, बाइकस्पिड, या फिर इसी को हम मिट्रल वॉल कह देते हैं, मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल्व। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर। और जो सेमी लूनार वॉल होते हैं ये आपके आयोर्टा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपके ये आयोर्टा आएंगे। ठीक है, और एक आपका इस तरफ लंग्स में जाएगा। तो ये जो आयोर्टा है इनमें सेमी लूनार वॉल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिस्टोमा इज कॉमनली कॉल्ड एज, सिस्टोमा का जो कॉमन नेम है वो क्या है? तो जो सिस्टोमा है ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करता है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करता है एंड क्लास ट्रिमेटोडा। ठीक है, क्लास ट्रिमेटोडा। तो ये हम ब्लड फ्लूक कहते हैं, इसका जो कॉमनली नेम है हम क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूक, क्योंकि ये हमारी ब्लड कैपिलरीज का इंडो पैरासाइट होता है। ठीक है, इंडो पैरासाइट मेनली हमारे ब्लैडर में। ठीक है, तो ये जो सिस्टोमा है इसको हम ब्लड फ्लू कहते हैं और ये सिस्टोमियासिस को कॉज करता है। इसके साथ साथ याद रखना जो सिस्टोमा है ये डायोसियस है। ठीक है, ये आपका डायोसियस है, यानी कि सेक्सुअल मॉर्फिज्म शो करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ब्लड फ्लूक इसका कॉमन नेम है। एंड लीवर फ्लूक जो है ये हम फैसियोला हिपेटिका को कहते हैं। डॉग वॉर्म जो है ये आपका टेप वॉर्म की एक स्पीसीज है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच ऑफ ईयर पार्ट एंड इट्स फंक्शन। जो आपके ईयर पार्ट हैं उसके फंक्शंस दिए गए हैं, उसमें आपको करेक्ट बताना है। सेमी सर्कुलर कैनाल इक्वलाइज द प्रेशर ऑन आइदर साइड्स ऑफ अदर ईयरडर्म। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन determines pattern of vibration of sound wave. Eustachian tube maintains body balance and posture. Organ of Corti increase the efficiency of sound wave। चलिए यहाँ पर आपके इंटरनल ईयर्स के पार्ट हैं और उनके फंक्शन दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट फंक्शन मैच करना है। सो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, दिस इज अ डिटरमाइंस पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड। साउंड वेव के वाइब्रेशन के पैटर्न्स को डिटर्मिनेट करती है। सेमी सर्कुलर कैनाल ये प्रेशर को इक्वलाइज नहीं करती है, ये हमारा ईयर। ठीक है, प्रेशर को इक्वलाइज कौन करता है, यूस्टेचियन ट्यूब करती है। एंड मेंटेन्स बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर, ये आपका वेस्टिब्यूल्स का फंक्शन है। ठीक है, वेस्टिब्यूल्स ऑर्गन का, वेस्टिबुलर ऑर्गन्स का। एंड जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ साउंड, नहीं। जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है यहाँ पर जो है ये हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हियरिंग के लिए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन नॉर्मली कहाँ पर होता है, फीमेल में। ह्यूमन फीमेल की बात की गई है। एट द माइंड सिक्रेटरी फेज, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सिक्रेटरी फेज, एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज। बताइए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज में ओव्यूलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, वारबर्ग, अर्नोन, क्लेविन या फिर प्रिस्टले। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्नोन। जो डेनियल अर्नोन थे, इन्होंने स्पिनच की लीफ में क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में फास्फोराइलेशन की प्रोसेस को डिस्कवर किया था। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ये मेनली प्लांट के केस में यूज़ करते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन जब लाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ करके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, एंड अगर बात करें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में भी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत। क्लियर। तो हम जब माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं, लेकिन जब क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का फॉर्मेशन होता है
लाइट की एनर्जी को यूज़ करके, तो फिर हम उसे फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, among the following which acid is a derivative of कैरोटीनॉइड्स, इनमें से कौन सा एसिड कैरोटीनॉइड से डेरिवेटिव है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसके डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्लांट हार्मोन्स हैं ये किसके डेरिवेटिव्स हैं? तो जिब्रेलिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड या फिर एब्सिसिक एसिड। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक एसिड जो है ये कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है। ठीक है, और ये सभी आपके क्या हैं? प्लांट हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज सेशन लास्ट क्वेश्चन। फाइनली हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। तो आपका 100 क्वेश्चन क्या है? कॉइलिंग ऑफ गार्डन पी अराउंड एनी स्ट्रक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो गार्डन पी है आपका, ठीक है, जो गार्डन पी है इसमें आप देखेंगे इस तरीके की कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती है ना, इस तरीके की कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं? टेंड्रिल, इन्हें हम टेंड्रिल कहते हैं। तो जो ये टेंड्रिल का जो मूवमेंट है ये कैसा है? थर्मोटैक्सिस, थिग्मोटैक्सिस या फिर थिग्मोनास्टी या फिर थिग्मोटैक्सिस। चलिए करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे आप। आपसे पूछा गया है थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोनास्टी या फिर थिग्मोटैक्सिस। तो इसका जो मूवमेंट है टेंड्रिल का ये कैसा है? थिग्मोनास्टिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो आई होप आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया होगा और आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन चल रही होगी, बहुत बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप इन 100 क्वेश्चंस की PDF ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आप हमारे एक्टिव एग्ज़ाम 91 टेलीग्राम चैनल से इस PDF को प्रिंट आउट कर सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आप मॉडल पेपर्स करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।